स्पेस बहुत बड़ा है। इसमें करोड़ों स्टार्स हैं। ये स्टार्स अपने आप में अद्भुत हैं और हर एक स्टार के पास अपनी एक अलग कहानी है और उनसे भी ज्यादा प्लैनेट्स हैं। हर प्लैनेट का अपना एक अलग वातावरण और विशेषताएं होती हैं। इनमें से कुछ प्लैनेट्स तो ऐसे हैं जो हमने पहले कभी देखे ही नहीं। ये प्लैनेट्स हमारे लिए एक रहस्य बने हुए हैं। ऐसा ही एक प्लैनेट है केपलर 22b। ये प्लैनेट हमारे लिए एक नई दुनिया की तरह है। 2011 में साइंटिस्ट्स ने एक बहुत बड़ी खोज की। ये खोज स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। उन्होंने केपलर 22b को खोज निकाला, एक ऐसा प्लैनेट जो बहुत बहुत दूर एक स्टार का चक्कर लगा रहा था। ये खोज हमारे सौर मंडल के बाहर की दुनिया को समझने में मदद करती है। ये कोई आम प्लैनेट नहीं था, ये खास था। केपलर 22b एक एक्सोप्लैनेट है। इसका मतलब है कि ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक स्टार का चक्कर लगाता है। एक्सोप्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जो हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित होते हैं। ये प्लैनेट्स हमें यह समझने में मदद करते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल और विविधतापूर्ण है। केपलर स्पेस टेलीस्कोप, जो प्लैनेट्स को खोजने का एक पावरफुल टूल है, ने यह खोज की। इस टेलीस्कोप ने हमें ब्रह्मांड के कई रहस्यों को उजागर करने में मदद की है। यह टेलीस्कोप स्टारलाइट में छोटी छोटी डिप्स को ढूंढता है। ये डिप्स तब आती हैं जब कोई प्लैनेट अपने स्टार के सामने से गुजरता है। ये डिप्स हमें यह संकेत देती हैं कि वहां कोई प्लैनेट मौजूद है। इसी तरह हमने केपलर 22b को खोजा। केपलर 22b की खोज से बहुत उत्साह बढ़ा। यह खोज वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। केपलर 22b की खोज ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वहां जीवन हो सकता है। यह उन पहले प्लैनेट्स में से एक था जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मिला था। हैबिटेबल जोन एक स्टार के आसपास का वो एरिया होता है जहां टेम्परेचर लिक्विड वाटर के लिए बिल्कुल सही होता है। ये वो जगह है जहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। हैबिटेबल जोन में स्थित प्लैनेट्स हमें यह समझने में मदद करते हैं कि जीवन के लिए किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। और हम सब जानते हैं कि पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। पानी के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। क्या केपलर 22b एक वाटर वर्ल्ड हो सकता है? क्या इस पर विशाल महासागर हो सकते हैं? क्या इस पर जीवन हो सकता है? ये सवाल हमें ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्होंने इस दूर के प्लैनेट के लिए हमारी उत्सुकता को बढ़ा दिया है। केपलर 22b की खोज ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ब्रह्मांड में और कितने रहस्य छिपे हो सकते हैं। केपलर 22b सिग्नस कॉन्स्टलेशन में है, जो एक बहुत ही रोचक और रहस्यमयी जगह है। यह हमसे लगभग 600 लाइट ईयर्स दूर है। यह दूरी इतनी विशाल है कि इसे समझना मुश्किल हो सकता है। यह बहुत ज्यादा दूर है। इतनी दूरी पर स्थित किसी ग्रह के बारे में जानना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो सूरज से लाइट को अर्थ तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। ये एक बहुत ही तेज गति है। केपलर 22b के स्टार से लाइट को हम तक पहुंचने में 600 साल लगते हैं। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि हम जो लाइट देख रहे हैं वो 600 साल पुरानी है। इसका मतलब है कि हम उस प्लैनेट को वैसे ही देख रहे हैं जैसे वो 600 साल पहले था। ये एक तरह से समय में पीछे देखने जैसा है। तो क्या चीज केपलर 22b को इतना खास बनाती है? ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब इसकी लोकेशन की वजह से है। इसकी स्थिति इसे एक अनोखा ग्रह बनाती है। हमारे सूरज जैसा एक स्टार इमेजिन करो। ये स्टार हमारे सूरज की तरह ही चमकदार और गर्म है। अब उसके आसपास एक ऐसा जोन इमेजिन करो जो न ज्यादा गर्म हो न ज्यादा ठंडा, लिक्विड वाटर के लिए बिल्कुल सही। ये बोकी हिस्साए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यही हैबिटेबल जोन है जिसे गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं। ये वो जगह है
जहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। केपलर 22b अपने स्टार केपलर 22 के आसपास इसी स्वीट स्पॉट में चक्कर लगाता है। ये ग्रह इस क्षेत्र में स्थित है जहां लिक्विड वाटर हो सकता है। ये पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्रह की सतह पर पानी की उपस्थिति के लिए महत्वपूर्ण है। लिक्विड वाटर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ये जीवन के लिए आवश्यक तत्वों में से एक है। अगर कोई प्लैनेट अपने स्टार के बहुत ज्यादा पास होगा तो पानी उबलकर भाप बन जाएगा। ये स्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं होगी। अगर बहुत दूर होगा तो जमकर बर्फ बन जाएगा। ये भी जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। केपलर 22b की लोकेशन से पता चलता है कि इसकी सरफेस पर लिक्विड वाटर हो सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है, इसीलिए इस पर जीवन होने की काफी संभावना है। ये ग्रह जीवन के लिए अनुकूल हो सकता है, लेकिन सिर्फ सही टेम्परेचर का होना ही काफी नहीं है। जीवन के लिए और भी कई चीजें जरूरी हैं। हमें यह जानने के लिए केपलर 22b के एटमॉस्फेयर के बारे में और जानना होगा। इसके वातावरण की संरचना और स्थिति को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमें और अधिक शोध और अध्ययन की आवश्यकता है। हमारे पास ऐसे उपकरण और तकनीक हैं जो हमें इस ग्रह के बारे में और जानकारी दे सकते हैं। वैज्ञानिक लगातार इस ग्रह के बारे में नई जानकारियां जुटा रहे हैं। ये एक बहुत ही रोमांचक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भविष्य में हो सकता है कि हम इस ग्रह पर और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। ये हमारे लिए एक नई दुनिया की खोज जैसा होगा। कौन जानता है, शायद एक दिन हम इस ग्रह पर जीवन के संकेत भी पा सकें। ये एक बहुत ही रोमांचक संभावना है। केपलर 22b हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड में अनगिनत संभावनाएं हैं। हमें बस उन्हें खोजने की जरूरत है। हम केपलर 22b के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। यह एक एक्सोप्लैनेट है जो हमारे सौर मंडल से बाहर स्थित है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह के बारे में कई सवाल उठाए हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। सबसे बड़ा रहस्य है इसका एटमॉस्फेयर। क्या यह वाकई में एक घना और रहस्यमय वातावरण है या यह केवल हमारी कल्पना है? क्या इसका कोई एटमॉस्फेयर है, और अगर है तो यह किस चीज से बना है? क्या यह हमारे सौर मंडल के ग्रहों के वातावरण जैसा है या कुछ बिल्कुल अलग? और अगर है तो यह किस चीज से बना है? क्या इसमें जीवन के लिए आवश्यक तत्व मौजूद हैं? ये सवाल प्लैनेट पर जीवन की संभावना को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। ये सवाल प्लैनेट पर जीवन की संभावना को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। वैज्ञानिक इस ग्रह के वातावरण का अध्ययन करके यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह जीवन के अनुकूल हो सकता है। एटमॉस्फेयर किसी भी प्लैनेट के लिए बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। यह ग्रह की सतह पर तापमान और जलवायु को नियंत्रित करता है। यह एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है जो हीट को ट्रैप करता है और क्लाइमेट को प्रभावित करता है। यह ग्रह की सतह को गर्म या ठंडा रख सकता है, जो हीट को ट्रैप करता है और क्लाइमेट को प्रभावित करता है। यह ग्रह की सतह पर जीवन के लिए आवश्यक तापमान को बनाए रखने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, अर्थ का एटमॉस्फेयर हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है और टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करता है। यह हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है और टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके बिना हमारा प्लैनेट बहुत अलग होता। यह जीवन के लिए अनुकूल नहीं होता। इसके बिना हमारा प्लैनेट बहुत अलग होता। यह एक बंजर और निर्जन ग्रह होता जहां जीवन संभव नहीं होता। साइंटिस्ट्स केपलर 22b के एटमॉस्फेयर, अगर है तो, से गुजरने वाले लाइट का एनालिसिस करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वे इस ग्रह के वातावरण के बारे में अधिक जानने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। इस लाइट का अध्ययन करके हम अलग अलग गैसेस के केमिकल फिंगरप्रिंट्स की पहचान कर सकते हैं। यह हमें ग्रह के वातावरण की संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। इससे हमें पता चलेगा कि एटमॉस्फेयर किस चीज से बना है।
क्या इसमें जीवन के लिए आवश्यक तत्व मौजूद हैं? क्या ये वीनस की तरह ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है? वीनस का वातावरण बहुत घना और गर्म है, जो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। या क्या इसमें अर्थ की तरह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो सकता है? अर्थ का वातावरण जीवन के लिए अनुकूल है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा है। इसका जवाब हमें प्लैनेट के इतिहास और जीवन की संभावना के बारे में वैल्यूएबल क्लूज देगा। यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि क्या केपलर 22b पर जीवन संभव है, और अगर है तो किस प्रकार का जीवन हो सकता है। जीवन कम क्या है? दूसरे प्लैनेट्स पर जीवन की संभावना ने हमेशा से ही इंसानों को आकर्षित किया है। केपलर 22b, जहां लिक्विड वाटर होने की संभावना है, इस खोज का केंद्र बन गया है। लेकिन इतनी दूर की दुनिया में किस तरह का जीवन हो सकता है? अगर केपलर 22b पर जीवन है तो वो हमसे बहुत अलग हो सकता है। यह प्लैनेट अर्थ से बहुत बड़ा है। इसका रेडियस लगभग 2.4 गुना ज्यादा है। इसका मतलब है कि इसकी ग्रेविटी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। केपलर 22b पर जीवन को इन अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से ढलना होगा। ऐसे क्रीचर्स इमेजिन करो जो ज्यादा ग्रेविटी में रहने के लिए विकसित हुए हैं। शायद उनकी बोन्स ज्यादा मजबूत होंगी या उनके शरीर की बनावट अलग होगी। यहाँ के पौधे और जानवर कुछ भी ऐसे हो सकते हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखे होंगे, जो अपनी दुनिया के यूनिक एनवायरनमेंट के हिसाब से ढले होंगे। हालांकि हमें केपलर 22b पर जीवन का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन यहां जीवन की संभावना एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ खोजने के हमारे सपने को जिंदा रखती है।